कभी कभी हमारे घरों में इतना सामान हो जाता है कि साफ घर भी मैसी लगने लगता है, और जब घर मैसी होता है तो माइंड भी क्लटर्ड फील करता है। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि अननेसेसरी चीज़ों को हटाकर घर को क्लीन, सिंपल, क्लीन और पीसफुल बनाया जाए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में आज मैंने लॉन्ड्री मॉर्निंग में ही सेट कर दी थी ताकि मैं टाइम से फ्री हो सकूं, और किचन के काम से भी मैं सबसे फ्री हो गई। और अब आ जाती हूँ मैं अपने बेडरूम में, जिसकी आज मुझे करनी है क्लीनिंग, डीक्लटर और फिर रीसेट। तो यहाँ पर मैं सारा सामान पहले निकाल लूँगी, क्योंकि सारा जब हम क्लीनिंग करेंगे तो पूरा एरिया मैं खाली कर लेती हूँ। और देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सामान सारा निकाल कर एक जगह पर रख दूँगी। तो ये सारा सामान मैंने निकाल लिया है, और अब मैं इसके बाद में चेक करूँगी कि कौन सी चीज़ मेरे यूज़ में है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने चीज़ों को तीन मतलब कैटेगरीज में डिवाइड किया है: कीप, डोनेट और रिमूव। जो चीज़ मुझे रखनी है, और या फिर जो चीज़ मुझे किसी को देनी है, डोनेट करनी है, या फिर मुझे बिल्कुल ही हटानी है, जो ना तो वो मेरे मतलब की है ना वो किसी दूसरे के यूज़ करने के मतलब की है। तो इस तरीके से मैंने तीन कैटेगरीज में सामान को डिसाइड किया है। चलिए तो देखते हैं फिर कितना सामान हमारा निकलता है। तो यहाँ पर मेरे कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह थे जिन्हें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और वो काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, तो वही सब मैंने, और कुछ एक्सपायरी भी थी तो वही सब मैंने चेक किए हैं। और जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी वो मैंने बिल्कुल हटा दी हैं। उसके बाद में भी नेल पेंट्स वगैरह ये सब भी कुछ रखे रखे भी सूख जाती हैं, कुछ को मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो इन सबको भी मैंने आज हटाया है। और सही बात तो फ्रेंड्स ये है कि हम 50% जो हमारा सामान होता है ना, रेगुलर बेसिस पर केवल हम वही यूज़ कर पाते हैं। बाकी का सामान तो कभी कभार यूज़ होता है, और कुछ तो रखे रखे ही एक्सपायरी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारा सामान मैं वन बाय वन कर कर चेक कर रही हूँ, और सब जो नहीं है उसको मैं हटाती जा रही हूँ, और जो मेरे काम का है उसको मैं रखती जा रही हूँ। अब ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, कभी कभी जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र होते हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे काम को बहुत ही अच्छे से मतलब आसान बना देते हैं, और चीज़ें रखने में भी सुंदर लगती हैं और व्यवस्थित रहती हैं। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास ये एक 4 सेक्शन वाली एक ये ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें मैं हमेशा सारी पिन्स रखती हूँ। तो इसमें मेरी टिक टैक और ये जूड़ा पिन और सेफ्टी पिन, साड़ी पिन, ये सारी पिन्स इसमें रहती हैं। और अलग अलग सेक्शन होने के कारण ये कभी मतलब मिक्स एंड मैच होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मिक्स होने का, और इजीली मिल भी जाती हैं। तो इस तरीके से जो कुछ बाहर पड़ी हुई थी यूज़ करने करके जैसे अपन लोग रख देते हैं, तो वो चीज़ मैं बस इसमें रखती जा रही हूँ। डीक्लटर सिर्फ घर को ही क्लीन नहीं करता बल्कि माइंड को भी रिलैक्स करता है, और इसी के साथ घर में पॉजिटिविटी और पीसफुल वाइब्स भी फील होती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें जो हमारी चीज़ें होती हैं वो टाइम पर इजीली मिल जाती हैं। तो अब जब एक्स्ट्रा सामान मतलब हम हटा देंगे तो क्लीनिंग करना और भी कितना ईजी हो जाएगा। हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह देना, मतलब हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह देने से घर ऑर्गेनाइज भी होता है और स्पेशियस भी लगने लगता है। स्मॉल चेंजेस बट बिग डिफरेंस, यानी कि छोटे छोटे चेंज करने से हमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए सब फ्रेंड्स, आप लोग भी समय समय पर अपने घर की मतलब डीक्लटरिंग यानी कि सामान वेस्टेज सर ज़रूर करा मतलब कीजिए, ताकि घर से जो हमारी वेस्टेज इकट्ठी हो रखी होती है वो निकल जाए, और हम नई चीज़ों के लिए जगह बना पाएँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे ये लाइनर्स वगैरह ये भी थे, तो इनमें से कुछ यूज़ के थे और कुछ मेरे एक्सपायरी हो गए थे, तो उनको भी मैंने हटा दिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मतलब क्लीन किया है। और अब इसके बाद में ये आ जाते हैं मेरे क्रीम, लोशन और जितना भी ये डेली के यूज़ का है। तो देखिए बास्केट भी कितनी गंदी हो रही थी, तो मैं इसको भी क्लीन करूँगी। और यहाँ पर मेरा ये क्लीनिंग का एक फ़ॉर्मूला जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें मैं ऐड करती हूँ वो लिक्विड डिश वॉश और विनेगर और खाने वाला सोडा। इन तीनों का जो मेरा मिक्सचर रहता है वो मैं इस स्प्रे बॉटल में हमेशा बना कर रखती हूँ, और इसी से मेरी क्लीनिंग बहुत इजी हो जाती है करने में। तो यहाँ पर भी सेम मैं चीज़ों को देखती जा रही हूँ कौन सी चीज़ यूज़ की है और कौन सी एक्सपायरी हो गई है, फिर उसको हटाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी सब चीज़ों को चेक कर कर अच्छे तरीके से लगा दिया है। और देखिए ये भी सब अच्छे से हो गया है, और देखिए कितना सारा सामान वेस्टेज निकला है।
जो कितने दिनों से यूं ही पड़ा हुआ था और सामान जगह ले रहा था। और अब इसके बाद बस मैं ये मिरर और क्लीन कर दूँगी। और इसके बाद में हमारे ड्रेसिंग का जो एरिया था वो पूरा कंप्लीट होता है। तो मिरर को भी मैंने इसी क्लीन जो DIY क्लींजर बना रखा है इसी की हेल्प से मैंने क्लीन किया है। और अब हम आ जाते हैं अलमीरा में। तो अलमीरा में भी मुझे देखना है कि कौन सी चीज़ है। तो ये मेरी एक बास्केट है, इसमें जो एक्सेसरीज़ वगैरह होती हैं, सॉक्स और ये सब हैंकी, ये सब चीज़ें होती हैं, बेल्ट वगैरह, तो ये सब मुझे देखनी थी इसमें। तो मैं इसको भी चेक कर लेंगे। याद रहे दोस्तों, लेस सामान मीन्स लेस स्ट्रेस, यानी कि जितना कम सामान होगा उतना ही स्ट्रेस कम होगा हम लोगों को। हर चीज़ थोड़ा थोड़ा डिक्लटर करते रहें और आप भी अपने घर को हैप्पी स्पेस, अपने घर में हैप्पी स्पेस दें, क्योंकि क्लीन घर में ही क्लीन थॉट्स आते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं भी सारे चीज़ों को चेक कर रही हूँ। और कुछ तो सॉक्स ख़राब थे, कुछ के पेयर, एक दो के पेयर भी नहीं था। और देखिए ये कुछ मुझे इस तरीके से भी मिली। तो ये सब चीज़ें जब हम डिक्लटर करते हैं तो कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। और ये कुछ पेयर नए थे जिनको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और इस तरीके से देखिए ये भी मेरा कितना वेस्टेज सामान निकला है जो ऐसे ही रखा हुआ था। तो इसको भी हम सेट कर देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स कितना निकला है। अब फ्रेंड्स जैसे कि विंटर जा रही हैं और हमें अब विंटर के कपड़ों को भी स्टोर कर कर रखना है। तो कुछ कपड़े तो मैंने पहले ही रख दिए थे और ये कपड़े मैंने कुछ वॉश किए थे जो रह गए थे, तो मैं इनको भी स्टोर कर दूँगी। तो मैंने विंटर के कपड़ों के को स्टोर करने के लिए कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र ले रखे हैं। और फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छे होते हैं, बजट फ्रेंडली हैं, कोई महंगे नहीं हैं और चीज़ें भी सही तरीके से रखी रहती हैं। और इसमें मतलब सामने फ्रंट पर एक ट्रांसपेरेंट एरिया दे रखा है जिससे आप चीज़ों को अच्छे से विजिबल कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे विंटर के कपड़े भी इस ऑर्गेनाइज़र में सेट कर दिए हैं। और बस अब ये इस तरीके से इसमें अच्छे से लगे रखे रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं और इससे क्या होती हैं चीज़ें हमारी सेफ़ रखी रहती हैं। और बस मैं इसको भी स्टोर कर कर रख दूँगी। और अब आती है फ्रेंड्स बारी बेड को सेट करने की। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी क्लीनिंग करी है तो थोड़ा डस्टिंग कर लेंगे हम लोग। तो डस्टिंग करेंगे और डस्टिंग के बाद फिर बस मेरा बेड सेट करने का काम और रह जाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मुझे एक यहाँ पर ये कैरी बैग भी दिख गया था जिसमें कुछ सामान और पड़ा हुआ था। तो इसमें भी मैं देख रही थी, इसमें मेरी बेटी के थोड़े हेयर बैंड्स, क्लिप्स वगैरह ये थे, तो इसको भी मैं चेक कर रही थी। तो इसमें मुझे कुछ काम का नहीं दिखा, बस एक हेयर बैंड था जो थोड़ा काम का था, बाद बाकी ये सब भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। और अब बस बेड पर हम बेड शीट लगाएंगे और बस अब बारी आती है पूरे रूम को सेट करने की। तो अब जैसे मतलब गर्मियाँ थोड़ी आ ही गई हैं तो मैंने विंटर की जो गर्म बेडशीट होती हैं वो भी मैंने हटा दी हैं और अब मैं यहाँ पर कॉटन की बेडशीट लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरे बेड को भी सेट कर दिया है। और बेडशीट पूरी तरह साइड से भी टक इन कर देंगे ताकि बाहर नहीं निकले, प्रॉपर तरीके से सेट रहे सारा दिन। और इस तरीके से मैंने बेड को भी सेट कर दिया है। थोड़ी थोड़ी फ्रेंड्स आप भी अपने घर में थोड़ी थोड़ी एरियाज़ की क्लीनिंग करते रहेंगे तो कभी गंदा होना हो मतलब घर गंदा होने की कोई वो नहीं रहती है। और जब हम एक साथ सफाई लेके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही माइंड को स्ट्रेस देता है। तो इस तरीके से मेरा पूरा रूम सेट हो गया। और देखिए आप लोग फाइनल व्यू। ये और ये स्प्रे बॉटल दोनों रखी हुई हैं जिसमें एक में सिंपल पानी रहता है, एक में मेरा वो DIY क्लेंजर रहता है, तो इनको भी मैं हटा दूँगी। तो ये सब भी मैं हटा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरे रूम का फाइनल व्यू और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी प्यारे प्यारे से वीडियोस ला सकूँ। और इसके बाद में फ्रेंड्स मैं आ जाती हूँ अपनी बालकनी में और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैंने मॉर्निंग में
मतलब इतनी सारी चीज़ों की धुलाई की, सारे घर के डोरमैट्स वगैरह धोए हैं और गर्म बेडशीट वगैरह ये सब भी मैंने आज धोकर धूप में यहाँ पर सुखा रखी हैं इस तरीके से। और इसके बाद में मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में, क्योंकि आज था मेरा फास्ट और मैं अपने लिए यहाँ पर थोड़े मखाने थे जो वो रोस्ट कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो अपने मखाने एंजॉय करती हूँ और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।